दोस्तों, क्या चेनी पहली बार मियाओ जिंग से दूर होने का फैसला करने वाला है? और आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे उसके बॉस उससे छुपा रहे हैं? पिछले एपिसोड में मियाओ जिंग को लगा कि चेनी की एक गर्लफ्रेंड है। इसी गलत फहमी की वजह से दोनों के बीच दूरियां आने लगी, लेकिन आखिर में चेनी ने उसे मना लिया और दोनों फिर से पहले की तरह साथ हो गए। एपिसोड की शुरुआत में चेनी देर रात अपने घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में उसका बॉस उसे रोक लेता है। वो पूछता है, तुमने शराब पी रखी है? चेन ये कहता है, हाँ थोड़ी सी। फिर उसका बॉस पूछता है, प्रोजेक्ट का काम कैसा चल रहा है? चेन ये जवाब देता है, सब ठीक चल रहा है। इसके बाद उसका बॉस कहता है, अगर टूलिन की कंपनी हमारे साथ जुड़ जाए तो हमें बहुत फायदा होगा। फिर वो एक और बात कहता है, और हाँ, मेरे दोस्त पर नजर रखना। मुझे लगता है वो मेरे प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ करना चाहता है। लेकिन चेनी का बॉस ये नहीं जानता था कि चेनी अब उसके उसी दोस्त के लिए भी काम कर रहा है। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। चेनी जैसे ही घर पहुंचता है, उससे उल्टी होने लगती है। आवाज सुनकर मियाओ जिंग कमरे से बाहर आती है। वो तुरंत उसके लिए नींबू पानी बनाती है, लेकिन इस बार वो उस पर गुस्सा नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि चेनी उसकी वजह से ही इतनी मेहनत कर रहा है। थोड़ी देर बाद चेनी पूछता है, तुम अभी तक सोई नहीं और खाना खा लिया? मियाओ जिंग कहती है, हाँ मैंने खा लिया। फिर वो धीरे से पूछती है, क्या तुम टूलिन को डेट कर रहे हो? चेनी ठीक से सुन नहीं पाता। वो पूछता है, क्या कहा तुमने? मियाओ जिंग तुरंत बात बदल देती है, कुछ नहीं। तभी चेन ये कहता है, मुझे लगता है तुम्हें इस शहर से बाहर जाकर पढ़ना चाहिए। यहाँ से दूर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मियाओ जिंग कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन मियाओ जिंग ग्रेजुएट हो जाती है। वो अपने दोस्तों के साथ फोटो खिंचवा रही होती है। चीन में ग्रेजुएशन के दिन बच्चे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पर अपने दोस्तों से साइन करवाते हैं ताकि वो यादगार बन जाए। इसीलिए सब लोग मियाओ जिंग की यूनिफॉर्म पर साइन करने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है। वो शुरू से ही मियाओ जिंग को पसंद करता था। वो भी उससे साइन लेता है। फिर पूछता है, क्या मैं भी तुम्हारी यूनिफॉर्म पर साइन कर सकता हूँ? लेकिन मियाओ जिंग साफ मना कर देती है। लड़का उसकी बात समझ जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चेनी का बॉस और उसका दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। बॉस कहता है, मेरा प्रोजेक्ट तो अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन जो काम हम शुरू करने वाले हैं उसमें बहुत रिस्क है। उसका दोस्त पूछता है, तुमने इस काम के लिए चेनी को ही क्यों चुना? वो बाहर का आदमी है, अगर उसने किसी को सब बता दिया तो? पहले तो चेनी का बॉस कहता है, चेनी बहुत भरोसेमंद है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो बोलता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, इस काम के बारे में उसे नहीं बताना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये दोनों चेनी से क्या छुपा रहे हैं? और ऐसा कौन सा काम है जो इतना जोखिम भरा है? कहीं आने वाले समय में चेनी किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएगा? उधर रात को मियाओ जिंग स्कूल के बाहर एक दुकान से खाना खरीद रही होती है। तभी वो लगातार कई पुलिस की गाड़ियां जाती हुई देखती है। वो दुकान की मालकिन से पूछती है, आज इतनी पुलिस क्यों घूम रही है? जब मैं स्कूल में थी तब भी पुलिस की गाड़ियों की आवाज आ रही थी। दुकान की मालकिन बताती है, स्ट्रीट 7 में कुछ लोग गैर कानूनी सामान बेच रहे थे। पुलिस ने उनमें से कई लोगों को पकड़ लिया है, लेकिन कुछ लोग भाग निकले हैं। अब पुलिस उन्हीं को ढूंढ रही है। ये सुनते ही मियाओ जिंग घबरा जाती है, क्योंकि चेनी भी स्ट्रीट 7 के उसी बार में काम करता था। वो तुरंत चेनी को फोन करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। आधी रात को चेनी घर लौटता है। वो मियाओ जिंग के कमरे का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उसे लगता है कि वो सो चुकी है। तभी टेबल पर रखी एक स्कूल यूनिफॉर्म पर उसकी नजर पड़ती है। उसी यूनिफॉर्म पर मियाओ जिंग चाहती थी कि चेनी उसके लिए साइन करे, लेकिन उस दिन वो बहुत देर से घर आया था। अगली सुबह चेनी जल्दी अपने काम पर चला जाता है, जहाँ नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बन रहा था। वहाँ एक इंजीनियर उससे पूछता है, तो बताओ इस साल मियाओ जिंग का रिजल्ट कैसा रहा? चेनी मुस्कुराकर कहता है, हर बार की तरह इस बार भी वो अपनी क्लास में टॉप आई है। इंजीनियर कहता है, मुझे लगता है उसे आगे की पढ़ाई हुआई सिटी में करनी चाहिए। मैंने भी वहीं से इंजीनियरिंग की थी, वहाँ के कॉलेज बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर चेनी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो भी चाहता था कि मियाओ जिंग इस शहर से दूर रहे ताकि उसके ऊपर कोई खतरा ना आए। तभी वो मियाओ जिंग को फोन करता है, पूछता है,
तुम घर पहुंच गई, बताओ क्या खाना है, मैं लेते हुए आऊंगा। मियाओ जिंग बस इतना कहती है, कुछ भी ले आना, और फोन काट देती है। चेन ये बस फोन की तरफ देखता रह जाता है। रात को जब वो घर लौटता है तब वो टूलिन से फोन पर बात कर रहा होता है। वो पूछता है, तुम्हारी फ्लाइट कब है? मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। इतने में मियाओ जिंग पूछती है, किसकी फ्लाइट? चेन ये तुरंत कहता है, कुछ नहीं, बस एक दोस्त को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है। मियाओ जिंग कहती है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चेन ये हंसते हुए कहता है, अभी नहीं, बाद में चलेंगे। फिर मियाओ जिंग कहती है, चलो तब तक मेरे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी ही करवा दो। चेन ये तुरंत उसके साथ बैठ जाता है और उसे पढ़ाने लगता है। तभी मियाओ जिंग अपनी स्कूल यूनिफॉर्म निकाल कर कहती है, इस पर साइन कर दो ना, मैं चाहती हूँ ये याद हमेशा मेरे पास रहे। चेन ये मुस्कुराकर उसकी यूनिफॉर्म पर साइन कर देता है। अगले दिन चेन ये टूलिन को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। रास्ते में वो उससे पूछता है, तुमने आखिर मेरे बॉस के साथ डील साइन क्यों नहीं की? क्या तुम्हें ये शहर पसंद नहीं आया? टूलिन कहती है, शहर बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ तुम काम करते हो वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने पता लगाया है, वहाँ गैर कानूनी काम होते हैं। मेरी कंपनी ऐसे लोगों के साथ बिजनेस नहीं करती। फिर वो चेनी से कहती है, तुम कब तक वहाँ काम करोगे? एक दिन तुम भी इनके बीच फंस जाओगे। इसके बाद वो एक टिकट निकालकर चेनी को देती है और कहती है, मेरे साथ विदेश चलो, मेरी कंपनी में काम करना और हम दोनों शादी भी कर लेंगे। चेनी मुस्कुराकर कहता है, अभी यहाँ मेरे कुछ बहुत जरूरी काम बाकी हैं। टूलिन पूछती है, ऐसा कौन सा जरूरी काम? चेनी हंसते हुए जवाब देता है, मुझे मियाओ जिंग के लिए खाना बनाना है। ये सुनकर टूलिन भी हंसने लगती है। वो कहती है, हाँ ये तो सच में बहुत जरूरी काम है। इसके बाद टूलिन वहां से चली जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या ये टूलिन की चेनी से आखिरी मुलाकात थी या फिर आगे कहानी में उसकी वापसी होगी? अगली सुबह चेनी मियाओ जिंग की पसंद का नाश्ता बनाता है, जिसे देखकर मियाओ जिंग बहुत खुश हो जाती है। वो पूछती है, आज तुम काम पर नहीं गए? कोई काम नहीं था क्या? चेनी मुस्कुराकर कहता है, काम तो बहुत था, लेकिन उससे पहले मेरे लिए एक और भी जरूरी काम था। ये कहते हुए वो मुस्कुराकर मियाओ जिंग की तरफ देखने लगता है। मियाओ जिंग भी समझ जाती है कि चेनी उसी की बात कर रहा है। फिर वो कहता है, आज तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सुनकर मियाओ जिंग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसके बाद दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते चेन ये मियाओ जिंग को बार बार समझाता रहता है, पढ़ाई अच्छे से की ना, पानी की बोतल रख ली और अपना आईडी कार्ड भी ले लिया ना। मियाओ जिंग परेशान होकर कहती है, मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैंने सब रख लिया है। इसके बाद चेन ये उसे कॉलेज छोड़ देता है। मियाओ जिंग अंदर एंट्रेंस एग्जाम देने चली जाती है और चेन ये बाहर उसका इंतजार करता रहता है। कुछ देर बाद मियाओ जिंग खुशी खुशी बाहर आती है। बाहर चेनी और उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। मियाओ जिंग दौड़ कर आती है और खुशी में चेनी को गले लगा लेती है। वो कहती है, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी चेनी का एक दोस्त हंसते हुए कहता है, लगता है चेनी आजकल बड़ा रोमांटिक हो गया है, देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है। मियाओ जिंग की नजर चेनी के हाथों में रखे सनफ्लावर्स पर जाती है। फिर उसका दोस्त मुस्कुराकर कहता है, मियाओ जिंग तुम्हें पता है सनफ्लावर का मतलब क्या होता है? लेकिन दूसरा दोस्त तुरंत उसे चुप करा देता है और कहता है, चलो पहले कहीं खाना खाते हैं। इसके बाद सब लोग घर लौट आते हैं। घर पहुंचकर चेन ये फिर से कहता है, मियाओ जिंग मुझे लगता है तुम्हें हुआई सिटी में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, वहाँ के कॉलेज ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन मियाओ जिंग साफ मना कर देती है। वो कहती है, मैं यहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। चेन ये सुनकर चुप हो जाता है। अगले दिन मियाओ जिंग वैन जे के साथ उसकी शादी के लिए ड्रेस खरीदने जाती है। वैन जे एक ड्रेस पहनकर पूछती है, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, आप कुछ भी पहन लो, बहुत सुंदर लगती हो। और सच में वैन जे उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर वैन जे कहती है, अब तुम भी एक ड्रेस ट्राई करो। मियाओ जिंग हंसकर कहती है, मेरी थोड़ी ना शादी हो रही है। वैन जे मुस्कुराकर जवाब देती है, लेकिन कभी तो होगी। इसके बाद मियाओ जिंग भी एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर बाहर आती है। उसे देखकर वैन जे कहती है, वाह तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। फिर वो मुस्कुराते हुए पूछती है,
सच सच बताओ, क्या कोई लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो? पहले तो मियाओ झिंग मना कर देती है, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहती है, हाँ, एक लड़का है। वो हमेशा मेरा ख्याल रखता है, मेरी हर जरूरत पूरी करता है और हर मुश्किल से मुझे बचाता है। वैनजी मुस्कुराकर कहती है, ऐसे लड़के बहुत कम मिलते हैं, उसे कभी अपने से दूर मत जाने देना। उधर जो कांग और चेन ये भी बात कर रहे होते हैं। जो कांग कहता है, जब तुम शादी करना तो पहले एक अच्छी नौकरी ढूंढना, उसके बाद ही उस लड़की को प्रपोज करना। मैंने भी कॉलेज से ही वैन जिए को पसंद किया था, लेकिन पहले पुलिस की नौकरी हासिल की, फिर उसे प्रपोज किया। चेन ये हंसते हुए कहता है, अगर इतने सालों में कोई और वैन जिए को प्रपोज कर देता तो वो इतनी सुंदर हैं, कोई भी उन्हें पसंद कर लेता। जो कांग गुस्से में कहता है, तुम मेरी तरफ हो या वैन जी की? तभी वैन जिए और मियाओ जिंग भी वहां आ जाती हैं। बातों बातों में जो कांग फिर मियाओ जिंग से कहता है, तुम इस छोटे से शहर में क्यों पढ़ना चाहती हो? बाहर जाओ, दुनिया देखो, वहाँ के कॉलेज ज्यादा अच्छे हैं। कहीं किसी लड़के ने तुम्हें अपनी बातों में तो नहीं फंसा लिया, इसलिए तुम यहीं रहना चाहती हो। मियाओ जिंग कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन चेनी पहले ही कह देता है, वो लड़का मैं ही हूँ। मैं ही नहीं चाहता कि मियाओ जिंग मुझसे दूर जाए। ये सुनते ही सब लोग कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। इसके बाद जो कांग खाना ऑर्डर करने के बहाने चेनी को बाहर ले जाता है। दोनों के बीच काफी देर तक बात होती है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि उन्होंने क्या बात की। शायद इसका जवाब हमें आने वाले एपिसोड में मिलेगा। वापस आते समय मियाओ जिंग भी चेनी से पूछती है, इतनी देर तक क्या बातें कर रहे थे? लेकिन चेनी उसे भी कुछ नहीं बताता। इसके बाद दोनों बाइक पर बैठकर घर की तरफ निकल जाते हैं और पीछे खड़े जो कांग और वैन जिए उन्हें देखकर मुस्कुराने लगते हैं। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो कांग ने आखिर चेनी से ऐसी कौन सी बात की जो हमें नहीं दिखाई गई? और क्या मियाओ जिंग कभी इस शहर को छोड़कर जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।